मैंने सबकी सुनी और बोया जाए वो काटा जाता है, ये मुहावरा आपने सुना होगा। और वो बंदा रोज़ देख भी रहा होता है, लेकिन हिस्ट्री से या पेश आमदा सूरत हालात से सबक हासिल करना, ख़ास तौर पर जब तक अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल हाल ना हो किसी कौम के फ़र्द के, उस वक्त तक समझ कुछ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। और आप एक अपने ख़्याल में जहाद कर रहे होते हैं, आप अपने ख़्याल में जंग लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो आपका जो पसपाई का सफ़र है वो आपको होता हुआ नज़र नहीं है, क्योंकि आपके जिस पेडेस्टल पे आप खड़े होते हैं वो पेडेस्टल पूरे पेडेस्टल के तौर पर बैक जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है। उसके ऊपर आप कूदते फिरें या जो नारेबाजी करनी है वो करते रहें, लेकिन आपकी फुटिंग ना स्ट्रांग होती है। और जब आप बाकी चीज़ों के साथ उसको रिलेट करके देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, बहुत पीछे रह गए हैं। जब ये हुकूमती उठा पटक जो है ये तो चलती रहनी है और होता रहेगा, क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। और 70 साल से पाकिस्तान ख़तरनाक मोड़ पे से गुज़र रहा है वाली स्टेटमेंट आपको सुनने को मिल रही है। लेकिन चूँकि जब तक आप कौमी सतह पर और हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर और इनफरादी सतह पर एडहाकिज़म से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका कुछ भी नहीं बन सकता। जब ये सारा कुछ चल रहा था जी, फ़लाँ आ गया, फ़लाँ चला गया, फ़लाँ ने ये कर लिया, फ़लाँ ने वो कर लिया, उस वक्त तक एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही थी कि आइन मौजूद था आपके पास, लेकिन आइन के साथ बच्चों की तरह, और बच्चों भी क्या, छुछोरों की तरह आप खेल रहे थे। और एक आध शख्स नहीं, सारे इदारे लगे हुए थे उसी काम में, लेकिन शर्म किसी को भी नहीं आ रही थी। और फिर उसी आइन को मुकद्दस भी कहना है, फिर उसी आइन को सर आंखों पे बिठाने के झूठे और खोखले दावे भी करने हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आना। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि हुकूमती बंदोबस्त में जो बुनियादी रोल है वो है उस पब्लिक का जिसके ऊपर हुकूमत आपने करनी है, जिसकी खातिर ये सारा कुछ सारा खेल तमाशा आपने खड़ा किया होता है। और आप किसी क्राइसिस को या किसी सिचुएशन को पिछले 50, 60, 70 साल में सामने ला के देख लें, उसमें जो फैक्टर मिसिंग होता है वो हमेशा पब्लिक फैक्टर है। वो जो असल स्टेक होल्डर है, पब्लिक जो है, वो मिसिंग है, उसका कहीं कोई रोल नहीं है। और बाकी जो मुसल्लत शुदा होते हैं वो स्टेक होल्डर्स बन के तो फैसला साजियाँ करते चले जा रहे होते हैं। उसमें मतलब अब है तो ये जोक ना कि मतलब कि किसी को पता है, सामने नज़र आ रहा है कि फ़लाँ वक्त जब इस तरह करके लोग कह दें कि हमें आप पे एतमाद नहीं रहा, तो उस वक्त आप असेंबली डिज़ॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हैं। फिर यानी दूसरे मुल्कों की मुरासले और इन चीज़ों के पीछे छुपना और सच ना पब्लिक को बताना। पब्लिक को आप समझते नहीं है ना, पब्लिक के साथ को आपकी नज़र में पब्लिक मैटर नहीं कर रही होती। बयान ये होता है कि अवाम ने हमें यह हक दिया है, और आपके फैसलों में जो एक चीज़ टोटली माइनस होती है वो अवाम होते हैं। बयान आपका ये होता है कि हम 22 करोड़ की खातिर ये चाहते हैं, और अमरे वाक़या और प्रैक्टिकल और सामने की रियलिटी के तौर पर यह होता है कि अगर किसी का कुछ नहीं बन रहा होता तो वो उन 22 करोड़ का कुछ नहीं बन रहा होता, आप सबका बन रहा होता है। इसलिए अब ये जो चेंज आई है, चेंज के बाद उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, ये मुझे तो बहरहाल हिमाकत लगती है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि बैठे बिठाए जो कल तक
एक ख़ास शोहरत भी रखते थे और उन्होंने हरकतें भी वही की हैं, वो आज अचानक हलफ उठा के तो वो बस उसके बाद मुल्क के अवाम और वो और ये ऐसा कुछ भी नहीं होना। लेकिन इसको इस पे अफसोस तो खैर क्या है, लेकिन अपने अपने शौक़ की बात होती है। वो अक्सर दोस्त जो हैं वो आप इस ताज़ा सिचुएशन पे कोई बात नहीं कर रहे, भाई ताज़ा सिचुएशन होती तो बात करते, सिचुएशन वही पुरानी है। हबीब जालिब ने कहा था कि बन बन के फिर रहे हैं हमारे वो चारा घर, जिनका हम अहले दर्द से नाता नहीं कोई। और कहा तो उन्होंने एक और शेर भी उसी गज़ल में था, और ये गज़ल उन्होंने रब्वा के मुशायरे में सुनाई भी थी ईवान महमूद में। लेकिन अब आज अगर कहेंगे तो फिर वो जो हमारे दोस्त हैं जिनको सिर्फ सियासियात चाहिए होती है, उसमें से कोई अहमदियत की तरफ इशारा ना चला जाए, उनको तकलीफ़ होती है सुन के। लेकिन वो शेर भी बहरहाल हस्बे मौका है, बरमहल है कि हमको सितमगरों से बचाता नहीं कोई, और अब तो आसमां से भी आता नहीं कोई। ये मुझे याद है 80s लेट 80s में जब ये मुशायरा हो रहा था, तो जालिब मरहूम ने तो वो शेर बड़ा उससे सुनाया कि हमको सितमगरों से बचाता नहीं कोई, और अब तो आसमां से भी आता नहीं कोई। तो ईवान महमूद की जो पब्लिक है, अगर आप उनको देखें तो वो बज़ुबान हाल यही कह रहे थे कि आप अब आसमान से आने वाले के कायल ही नहीं रहे, तो अब आपके लिए आए कहाँ से। तो खैर अब जो चलना है सो चलना है, और वो कर भी वही कुछ रहे हैं। आज हमारे एक दोस्त ने इस्लामाबाद से अपडेट किया अपने सोशल मीडिया पर, तो वो ये कह रहे हैं कि, और मतलब अंग्रेज़ी में उन्होंने एक पोस्ट बड़ी अच्छी टर्म्स कायन करके लिखी। तो मैंने खैर पहले सोचा कि ये उन्हीं के, फिर मैंने कहा प्रोग्राम उर्दू में हो रहा होता है तो उसमें अंग्रेज़ी का पढ़ के सुनाने के फ़ायदा कोई नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनकी सारी बात का मफहूम ये था कि अगर ये सारे जज और ये 174 अरकान और ये सारा कुछ इनके साथ ही होता, और वो एस्टेब्लिशमेंट वाला डंडा जो है वो इमरान खान के साथ होता, तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये अदलिया और ये जज और ये 174 अरकान और ये सारी अपोजिशन और इनकी पीडीएम ये धरी की धरी रह जानी थी, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन चूंकि वो डंडा जो है वो अब इनकी साइड पे था, इसलिए उनकी तहरीक कामयाब हो गई। लेकिन उन्होंने, हमारे दोस्त शाहमद सुल्तान, उन्होंने जो बात हाईलाइट की है वो ये है कि सफ़र तो अभी बेइंतहा लंबा बाकी है, और वो सफ़र असल में ये है कि ये फ़ैसले उस डंडे वाले के बगैर होने ज़रूरी हैं।